जय हिंद दोस्तों। हम पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगला टॉपिक जो है शोषण के विरुद्ध लेके आए हैं। इसके पहले हमने जो है निवारक निरोध अधिनियम के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। तो निवारक निरोध अधिनियम के बारे में बताने के बाद जो कि आर्टिकल 22 था, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे, वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि जो है कोई भी बलाश्रम, बलाश्रम का मतलब ये होता है कि जो है बलाश्रम का मतलब होता है कि जबरदस्ती जो है मजदूरी आप किसी व्यक्ति से नहीं करवा सकते हैं। किसी भी आदमी से, इंसान से ज़बरदस्ती मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। कि मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ लेबर आया, उसके बाद उसने 1 घंटे काम करने के बाद कहा कि मुझे आवश्यक कार्य है, या फिर उसके पास कार्य है या नहीं है। यदि वह जाना चाहता है तो वह जा सकता है। आप उसको फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं कि नहीं आप आए हो, उसने कहा कि भाई मुझे 2 घंटे की जो है मजदूरी दे दीजिए और मैं जा रहा हूँ, तो फिर वह चला जाएगा। क्योंकि यदि आप उसे से फोर्स लेबर करवाते हैं तो ये संविधान के हिसाब से गलत होगा। आप उसे फोर्स लेबर यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। आप ये नहीं करवा सकते हैं। यदि उसकी इच्छा है तो कर दिया तो ठीक है, करते रहे। आप ये नहीं कर सकते कि पता चला 8 घंटे हो गया, आपकी इच्छा है कि 2 घंटे और कर दे तो मेरा काम हो जाए। यदि आपने उससे कहा, वह मान गया तो ठीक है। जो उसकी इच्छा नहीं है, वह जाना चाहता है, तो आप वो कह रहा है कि नहीं साहब हमको अब जाने दीजिए, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। ये स्थिति आप उसके ऊपर नहीं ला सकते हैं, उसके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। यदि जाना चाहता है तो जा सकता है। यदि आपने उसको ज़बरदस्ती जो है मजदूरी करवा लिया तो ये जो है भारतीय संविधान के हिसाब से गलत हो सकता जाएगा, और इसके हिसाब से आपको जो है सजा दी जाएगी। तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से बलात्श्रम यानी कि जो है जिसको कहते हैं कि जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते। आप कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको 6 घंटे मजदूरी की हो, अब 3 घंटे और कर दूं, मैं उसी के बराबर पैसा दूंगा और करो। तो आप यदि उसकी इच्छा है तब तो भाई खुशी खुशी, तब तो कोई बात ही नहीं। तब वहाँ पे जो है उसको जबरदस्ती श्रम नहीं करेंगे, क्योंकि तो सच्चा से श्रम हो रहा है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं कि उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती कि मैं तुम्हें 6 घंटे का दूंगा, आप करो करो। उसकी इच्छा नहीं है तब भी आप करवा रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है बेगारी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है क्या रहेगा, यहाँ पे जो है बेगारी रहेगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे जो है बेगारी रहेगा। आप किसी भी आदमी से जो है बलात्श्रम उसके बाद बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी, बेगारी यानी बिना पैसे के जो है आप किसी भी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि पता चला कि कर देते हैं ये काम कि है जो है 200 रुपये मजदूरी और आप जो है 100 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो बेगारी तो नहीं हुई। ये बेगारी तो नहीं हुई क्योंकि आपने उसको बिना पैसे दिए काम नहीं, लेकिन आपने मिनिमम वेजेज यानी कुछ जो है न्यूनतम राशि रखी गई है, उससे अधिक ही आप देंगे या उतना ही देंगे, उससे कम आप नहीं देंगे। यह भी जो है एक प्रकार से बेगारी ही मानी जाती है, क्योंकि आप काम अधिक करवा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 दिन का काम किया, उसे 1 दिन पैसा दे दिए और कह रहे हैं कि दोनों दिन का हो गया, तब तो 1 दिन वास्तव रूप में देखा जाए तो 1 दिन का तो उसका बेगारी हुआ ना। तो फिर इसलिए ऐसा नहीं करने को कहा गया है। लेकिन हाँ, ये बेगारी के अंतर बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको जो है कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर की जाएगी। आप किसी से बेगारी यानी आपकी जो उसकी इच्छा नहीं है, तो आप उससे जो है बेगारी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जिसमें आपसे बलात्श्रम भी करवाया जाएगा, बेगारी भी करवाई जाएगी और उसके बाद पीटा भी जाएगा आपको। वो स्थिति ये है, यदि राष्ट्रीय हित यानी सुरक्षा का मामला आ गया, तो फिर गवर्नमेंट आपसे जो है
बला श्रम भी करवाएगी, बेगारी भी करवाएगी, और जिस प्रकार से उसकी इच्छा होगी, जिस तरह का उसको कार्य चाहिए होगा, उस तरह की कार्य करवाएगी। तो उसमें आपका मन नहीं चलेगा, और न तो आप यही कहेंगे कि जो है कि हमसे जो है बेगारी करवाया जा रहा है। वास्तव में उसको बेगारी गवर्नमेंट मानती या नहीं मानती वो बात तो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो बेगारी है, लेकिन फिर भी जो है इस स्थिति में बलाश्रम भी करवाएगी, बेगारी भी करवाएगी, और आप नहीं करेंगे तो आपको कूटेगी, उसके बाद करवाएगी। तो इसलिए आप इस चक्कर में न रहिए कि जो है सभी स्थितियां जो हैं, सभी स्थितियां बलाश्रम और बेगारी जो हैं सभी स्थितियों में लागू नहीं होगा। ये लागू यदि राष्ट्रीय हित की बात आ गई तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 यानी इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष, आर्टिकल 24 में कहा गया 14 वर्ष से 14 वर्ष या उससे कम आयु के यदि बच्चे हैं तो उनको जो है खतरनाक काम उनसे नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, या आप पटाखों की कंपनियों के पटाखा आप लेते होंगे, अभी दिवाली गई है तो आपने देखा होगा कि पटाखों के पैकेटों पे लिखा होता है शिवकाशी। शिवकाशी क्या है? शिवकाशी एक पटाखे का हब है, यहाँ पे जो है पटाखा बनता है। तो ये सब काम क्या है? खतरनाक है। पटाखा तो बहुत ही खतरनाक काम है। तो इसमें जो है इस स्थितियों में आप जो है किसी भी बच्चे से आप ये सब काम नहीं करवा सकते। आप कोयले की खान में किसी बच्चे से काम 14 वर्ष से यदि कम आयु है या 14 वर्ष का है तो उससे जो है कोयले की खान में काम नहीं करवा सकते हैं। इसमें क्या है, एक गलत है, और यदि ऐसा करते पकड़े गए तो आपको सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद फिर दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।